नमस्कार, वणक्कम, जय श्री महाकाल। कैसे हो गाइस आप सभी? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मार्केट में लॉस बुक करना सही है या गलत। मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो कभी भी चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या फिर वो डे ट्रेडर हो या फिर वो बीटीएसटी ट्रेड कर रहा हो या फिर वो डायरेक्शनल ट्रेड। बहुत सारा चीज ऐसा ट्रिक है, बहुत सारा ऐसा स्ट्रेटेजीज जो हम अपने आने वाले ट्रेड में लगाते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिन प्रतिदिन जो हम अपने लॉस को बुक नहीं करने से कितनी हानि होती है, इसे हमें सही तरीके से लाना कैसे है और सही ढंग से कैसे हमें चार्ट पे अप्लाई करनी है। खास करके उन ट्रेडर के लिए जो लॉस के समय में खड़े रहते हैं और प्रॉफिट के टाइम में बुक करके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राजीव टीआरडी। आज हम लोग इस वीडियो पे बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा कि निफ्टी में एक बॉटम लगा था 22,000 21,700। उस डिप से लेके अभी 25,600 के रेंज में निफ्टी क्लोज किया है। मार्केट की एक क्लोजिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा एनएससी का इंडेक्स निफ्टी 25,600 के पास क्लोज किया है। भाव किसी ने खरीदा ना, उस वाले बॉटम के पास से भाव इस बॉटम से लेके इस टॉप तक तो किसी ने खरीदा ना। अब आप सोचो कि आप डे ट्रेडर हो, आप अपने जगह कहाँ देखते हो? डे ट्रेडर पे देखते हो, डायरेक्शनल ट्रेड के तौर पे देखते हो, इन्वेस्टर के तौर पे देखते हो, वो आपको मालूम। लेकिन इस मार्केट में जब हम लॉस होते रहती है तो हम ढीठ की तरह खड़े रहते हैं। अगर आपके पास कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपिटल, और कैपिटल अगर हम उस लॉस को नहीं बुक करते हैं तो हम पूरा कैपिटल इस अपने मार्केट में गवा के बैठ जाते हैं। इसे सुधारनी कैसे है? यही सारी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट में भी दिखाऊंगा और कुछ कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आप इसे उपयोग कर लेते हो मार्केट में तो एक अच्छा ट्रेडर आप बन के निकलोगे इस एनएससी बीएससी के मार्केट। एक अच्छा ट्रेडर, खास करके ऑप्शन ट्रेडर जो है, उनकी ये बातें, उनको ये चीज ध्यान से सुननी होगी और अपने आप को बदलना पड़ेगा कि मेरा लॉस जो हुआ वो कैसे हुआ, और मैंने लॉस बुक करा रहता तो मुझे को आज इतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। राइट? तो 21,700 22,000 के बॉटम जब निफ्टी लगा था, उस बॉटम से किसी ने तो एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाया होगा, एक नीचे अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करा होगा। अब उस स्टॉप लॉस मेंटेन करने के बाद में आज बाजार 25,300 के पास क्लोजिंग किया है। भले वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले गए, लेकिन जिसने भी बुक किया है लॉस को, खास करके जो तेजी की ओर बैठे हुए थे, जो सप्लाई की ओर बैठे थे, मार्केट कहीं ना कहीं एक हायर हाई की क्लोजिंग करते हुए चला गया। अब 21,700 से क्लोजिंग किया 22,300, 22,300 से 22,600, 800 और इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग करते हुए किया। लेकिन जिसने भी यहाँ पर सौदा लगाया था सेल साइड की ओर, अब आपके पास मान लो 5 लाख रुपया का फंड है। एक कैपिटल में क्या एग्जांपल देता हूँ, आप 5 लाख अगर आपके पास फंड है, इस 5 लाख रुपया के फंड में आपने अगर मंदी की पोजीशन बनाई है और अगर आप 1 लाख या फिर अगर आप 1.5 लाख रुपया अगर आप उस सौदे को लॉस कट कर रहे हो, राइट, अगर हिम्मत नहीं भी हो रही है खरीदारी करने की, लेकिन अगर आप सौदा कट कर रहे हो, फिर अगर एक सही जगह पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, वहां से रिकवरी हो रही है, तो होती है लॉस बुक करके सही जगह पे निकल जाना। इस स्टॉक मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो अभी मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाऊंगा, कि लॉस बुक करना कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके कितना इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है। क्योंकि जब इसे कूदते हैं ना हम लोग, तो हमारी जो धड़कनें वो तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। उस समय चाहे कॉल में लिए रहो तो लगे कि अब भाग जाए बाजार, वहां फटाफट हम बुक कर लें, पुट में लिए हैं तो फटाफट गिर जाए, हम वहां पे बुक कर लें। राइट? लेकिन आज की इस टॉपिक में मैं पूरा विश्लेषण कर दूंगा कैसे आप लोगों को यहाँ पर लॉस बुक करने से आपकी पैसा बच सकती है, आपकी कैपिटल आप बचा सकते हैं। राइट? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ताकि हमारे सारे ट्रेडर्स को, हमारे सारे इन्वेस्टर्स को कैसे लॉस ना बुक करने से कितनी बड़ी आज तक आप हानि करते आए हो ना, ये चीज को मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा। राइट? सो कम टू द चार्ट। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे निफ्टी 22,000 21,700 का निफ्टी कैसे आपका आज 25,726 25,300 के रेंज में पहुंच। ठीक है? राइट? जस्ट गिव मी गाइस, आई एडजस्ट दिस। ओके, भी यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये मैंने चार्ट ओपन करा है निफ्टी का। अब ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में लॉस कहाँ बुक करनी थी, कहाँ से सौदा कटनी थी, ये जो डेट है हमें याद है,
8 ऑफ अप्रैल 2025 को निफ्टी ने 21,773 का 8 अप्रैल यही 2025 की बात कर रहा हूँ और ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, मई जून जुलाई 3 महीना पहले निफ्टी ने 21,773 के पास बॉटम लगा था। अब यहाँ से अगर किसी ने इस वाले बॉटम के इलाका से किसी ने अगर मान लो 10 लाख रुपया का फंड लगाया होगा, 10 लाख रुपया का फंड, ठीक है जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, चलो 1 लाख रुपया का फंड ले लेते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपया का फंड लगाया होगा इस वाले फंड से, और अगर वो रुकते चला गया कि मार्केट अब आएगा नीचे, अब आएगा नीचे, अब आएगा नीचे, तो करीबन करीबन अगर आप देखिएगा 3.5 महीना में मार्केट आज 25,300 के पास क्लोजिंग किया, आपको क्या लगता है कि ये 1 लाख रुपया उनका बचा होगा? बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। और यही डिसिप्लिन अगर इन्होंने यहाँ पर ये रखा रहता कि 21,700 का बॉटम लगने के बाद मैं अपने कैपिटल का रिस्क लिया हूँ, स्टॉप लॉस लिया हूँ 21,500, या फिर एक स्टॉप लॉस लिया हूँ, अगर ये मंदी की पोजीशन बनी थी तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस लिया हूँ 23,000 का, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो मैं यहाँ से अपने सौदे को कट कर लूंगा, तो ये 1 लाख रुपया से 50,000 भी तो बचता ना भाई, बिल्कुल बचता। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर इंट्राडे में बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे लेके आऊं, अब सौदा यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि जितने लोग यहाँ पर पुट के ऑप्शन बनाए थे फ्राइडे को, राइट, थर्सडे को, यहाँ पर देखिए यहाँ ये जो आपका था 24-25 ऑफ अप्रैल का एक्सपायरी के दिन, ये प्रीवियस एक्सपायरी का दिन था, राइट, सॉरी ट्यूसडे का दिन था ये, जो मार्केट 25,300 से 22,000 25,000 के बॉटम के पास ये गिरा हुआ, 25,300 के टॉप से 25,300 गिरा हुआ। जितने लोग यहाँ पर खड़े रहे पुट साइड की, और जितने लोग, ये मतलब नहीं है कि खड़े रहे, मेरे को अपना सौदा कट करनी है, लॉस बुक करनी है। अब आप समझो यहाँ पर अगर आपकी फंड लगी हुई थी यहाँ पर मान लो 50,000 का या फिर 1 लाख रुपया का, आप अपने कैपिटल के अनुसार देख, कोई बात नहीं। तो जितने लोग यहाँ पर एक डिसिप्लिन के तौर पर कि मेरा निफ्टी अगर 25,100 150 के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो मैं निकल जाऊं, तो 25,000 भी अगर माइनस हो रही है तो मैं इसे सही जगह पे फिर रिकवरी कर लूंगा, आने वाले टाइम में एक एंट्री देख के रिकवरी कर लूंगा। तो लॉस जो है ना बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कल की ट्रेडिंग सेशन में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बात बता रहा हूँ, देखो यहाँ बस ज्यादा नहीं, मंथली एक्सपायरी का ये ट्रेडिंग सेशन है। मार्केट प्रीवियस हाई को क्रॉस किया था 25,300 को, ठीक है, इस वाले टॉप को क्रॉस करने में निफ्टी मशक्कत कर रहा था, बहुत इसको दिक्कत हो रही थी। अब निफ्टी 25,300 के पास में यहाँ सौदा सप्लाई का लगा हुआ था, डिसिप्लिन क्या बता रहा था, यहाँ पे जिनकी कैपिटल लगी होगी, और डिसिप्लिन ये बता रहा था कि 25,300 के ऊपर अगर टिक के कोई कैंडल टिक गया, क्लोजिंग भी कर दिया, तो आपको डिसिप्लिन के तौर पे निकल जाओ, अपने पूरा कैपिटल मत गवा। मार्केट में जैसे आप एंट्री किए, आप मार्केट के पूरे कैप्चर में हो गए। अब उसमें या तो दो ही चीज बनता है, या तो आपको प्रॉफिट लेके आना होगा या फिर आपको सौदा लॉस में बुक करके निकलना पड़ेगा, ये दो चीज है। या तो प्रॉफिट बुक करनी है या फिर आपको वहां सौदा कट करनी पड़ेगी लॉस बुक करके। तो लॉस बुक करना मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में लॉस बुक करने से आपकी पूरी कैपिटल बच सकती है। मार्केट में लॉस बुक करने से आप एक नया स्ट्रेटेजी बना के फिर से उसको रिकवरी कर सकते हो। ये चीज आप गांठ बांध लो अपने आप में, चाहे आप एक छोटे ट्रेडर हो, मध्यम वर्ग के ट्रेडर हो या एक बड़े इन्वेस्टर्स। लॉस बुक करना सीखो गाइस। इस ऑप्शन ट्रेडिंग, देखो सेबी भी इंस्ट्रक्शन देते रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत खतरा है, ट्रेड ना करो, लेकिन फिर भी करते हैं। जैसे सिगरेट हो गया, राइट, टबैको कंपनी जैसे बना लेता है, यहाँ पर एक गुटखा बना लेगा या फिर सिगरेट बना लेगा, पैकेट में देखते हो लिखा हुआ रहता है दिस इज इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब वो ये भी बता रहा है कि तुम खरीदो लेकिन तुम इसे पढ़ो भी यहाँ। ठीक उसी तरीके से आप मार्केट में ट्रेड भी करो, लेकिन मार्केट ये बता रहा है आपको, एनएससी बीएससी जो एक्सचेंज है, कि आप ट्रेड करोगे, जोखिम भरी निवेश जो लिखते हैं वहां पर कि इतना ट्रेड मत कर लो, इतना आप बिना सीखे कूद मत जाओ कि आपको नुकसान भर जाए। लेकिन अगर आप जब कूद गए हो तो लॉस बुक करना कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है। अब 25,300, अब एक एग्जांपल बैंक निफ्टी में देता हूँ कि डे हाई, लाइफ टाइम हाई और क्लोजिंग बेसिस पे पूरे का पूरे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट कर गया बैंक निफ्टी। डिसिप्लिन क्या बता रहा था बैंक निफ्टी यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे आपका सप्लाई साइड की और पुट साइड की और लेने के लिए नहीं बोल रहा था। लाइफ टाइम हाई, इंट्राडे की क्लोजिंग ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है बैंक निफ्टी। अब जितने लोग यहाँ पर 57,000 से सेल साइड की ओर बैठे हों, अब आप बोलोगे सर मैं तो प्रीमियम है, मैं स्पॉट प्राइस के एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, लॉस बुक करना सही है या गलत, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये चीज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब 57,000 से लेके निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने लोग यहाँ पर खड़े होंगे अभी आप मान लो उनकी सौदा कट करके अभी पूरा माइनस हो गया होगा,
राइट? अभी मैं एक स्टॉक्स को लेके यहाँ बात करता हूँ, चलो ये स्टॉक्स हो गया कि आप वहाँ पे रुके रहते हो। तो अगर आप खास करके ऑप्शन ट्रेडर हो, इन्वेस्टर्स हो, सौदा को बुक करना भी सीखिए। 57,000 से जितने सप्लायर बैठे थे आज बैंक निफ्टी 57,400 के पास क्लोजिंग किया। अगर आपकी कैपिटल वहाँ कम है या फिर अगर आप वहाँ एवरेज नहीं कर पा रहे हो या फिर अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हो तो आप लॉस बुक करो। लॉस बुक करना सीख गए ना तो स्ट्रेटेजी आपको आपको मार्केट मौका देगा। आप देखिए यहाँ पर कैसे मौका देता है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे समझ लो। जितने लोग सप्लायर है इस मार्केट में ऐसे भी माइंड सेट ट्रेड करते हैं कि मैं तो केवल सेल साइड की ओर बैठा हूँ। अब करीबन 3.5 महीना से जो डायरेक्शनल ट्रेड करके करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड, जो बीटीएस ट्रेड करते हैं, जो मंथली प्रीमियम में ट्रेड करते हैं और जो खास करके पुट साइड पे बैठे होंगे उनको 1 रुपया भी नहीं बना हो। थोड़ा बहुत वो स्कैल्प करके निकले होंगे अलग चीज है, लेकिन अगर आप जो बड़ा डायरेक्शनल की और अगर आप देखिएगा 3.5-4 महीना से सप्लायर का पैसा नहीं बना है, तो उनको सौदा कट करनी चाहिए थी, पैसा बचानी चाहिए थी। जब मार्केट की डायरेक्शन रिवर्सल आएगी तब हम वहां से एक स्ट्रेटेजी बना के करेंगे। अब देखिए बाजार ने इस वाले दिन आपका मंगलवार को 300 पॉइंट गिरा। क्यों गिरा, क्या गिरा वो छोड़िए, लेकिन मार्केट जब यहाँ से गिरा है सप्लाई की ओर तो हमें पता था कि भाई मेरे को लॉस इतना सहना है। अब जितने यहाँ तेजी की ओर बना के बैठे हुए थे, राइट, जितने यहाँ तेजी की बना के बैठे 25-300 के पास में, 300 पॉइंट मार्केट यहाँ पर फॉल दिया और मार्केट 25-600 के पास है। अफसोस वो कर रहे होंगे, लेकिन डिसिप्लिन ये नहीं रखे कि मार्केट 25-200 जो हमारा प्रीवियस लो आया है या प्रीवियस क्लोजिंग है उसके नीचे ये जा रहा है तो फिर मैं यहाँ से अपना सौदा कट कर लूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो इस मार्केट में ओवरऑल जितना मैं बताया, वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, ओवरऑल एक ही चीज मैं बोलूंगा कि जब कभी आप अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप डेली ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पर हो, बीटीएसटी ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, आप एक चीज समझ लो, डिसिप्लिन सबसे पहले बोलता है हम लोगों को कि हमें अपने कैपिटल का रिस्क कितना लेना है, ये नंबर 1। नंबर 2 कि मेरे को अपना सौदा कब काटनी है, मेरे को सौदा यहाँ से निकलनी है, बता रहा है बाजार, बता रहा है भाव, निकल जाओ। वेट करो, थोड़ा वेट करो, हर दिन देगा। हमारी सांसें ये मार्केट, ये दुनिया का अंत 2.5 लाख साल के बाद है, तब तक बाजार जिंदा है भाई, तब तक बाजार। हम तो एक पीढ़ी के प्राणी है, एक पीढ़ी मात्र 100 साल के प्राणी। वो भी छोड़ दो, आज के डेट में तो 60, 65, 40 हो नहीं हो रहा है कि हमें सुनने को बहुत सारी घटनाएं मिल जाती है। हम और आप खत्म हो जाएंगे लेकिन ये मार्केट खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन बनाओ, सबसे पहले लॉस बुक करना सीखो अगर लॉस हो रही है। अगर आप कल मंडे को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपने सौदा लिया है तेजी की ओर, अभी पूरी दुनिया भर भर के निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी पूरा भर भर के अभी यहाँ तेजी की गया है। गलती से मार्केट अगर 1% भी गैप डाउन कर गया, गलती से मैं बता रहा हूँ, कुछ न्यूज इंपैक्ट हो गया या फिर से कुछ युद्ध युद्ध या फिर स्टेटमेंट जारी हो गया या कहीं से भी अगर या दिन के दौरान ही अगर इंट्राडे की प्रॉफिट बुकिंग आती है 1% का, बैंक निफ्टी 500 और निफ्टी 200 का हिमाम मच जाएगा। वहां खड़े रहेंगे ढीठ की तरह कि मेरा सौदा अब आएगा ऊपर, अब आएगा ऊपर, अब आएगा ऊपर, अब आएगा ऊपर, और इस चक्कर में आप वहां लॉस ना बुक करके आप बड़ा लॉस करके बैठ। लॉस बुक करना भी सीखिए। लॉस बुक करने से आपकी कैपिटल पूरी तो नहीं जाएगी ना, पूरी तो नहीं जाएगी ना। गलती कहाँ पे होती है मैं आपको बताता हूँ। 10 रुपया, मान लो ये 50 रुपया का प्रीमियम, ठीक है, यहाँ पर आपने उठा लिया है 1,000 क्वांटिटी, राइट। ये प्रीमियम अगर ये डीके होके अगर ये 10 रुपया में आ गया, आपके पास मान लो यहाँ पर 40,000 का नुकसान चल रहा, आप 10,000 भी तो बचा सकते थे। जब 10 रुपया आ गया, कोई महत्व नहीं बनता। ये 10 रुपया का प्रीमियम बहुत रेयरली होता है जो ये आपको एक अच्छा अपसाइड की ओर दिखा पाएगा। चाहे वो कॉल लियो आप, पुट लियो तो डाउन। सौदा बुक करना सीखो, सौदा को जो लॉस हो रही है उसे बुक करना सीखिए। देखिएगा एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा इन्वेस्टर बन के निकलोगे। कुछ दिन मार्केट में डिसिप्लिन के साथ बैठ जाओगे ना, जिस दिन स्कैल्पर अगर आप हो, चाहे फिर आप डे ट्रेडर हो या फिर आप इस बीटीएस ट्रेड करते हो, लॉस करना, लॉस बुक करना कोई गलत चीज नहीं है। होती है, गलती होती है, बिल्कुल होगी, ये मार्केट है भाई, बिल्कुल होगी। सो ये डिसिप्लिन के तौर पे चलिए, राइट। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मेरे को अपना लॉस कहाँ तक बुक रखना, ठीक है, राइट। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये बताया आप लोगों को, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो या फिर आप एक इन्वेस्टर्स हो या फिर आप एक कैश ऑप्शन में सौदा लगाए, आपको अगर लॉस हो रही है तो आप अपने कैपिटल का एक रिस्क ले लो कि मेरा इतना ही तक मेरी रिस्क लेने की क्षमता है। जिस दिन अगर आप ये समझ गए ना, मैं आज आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं इस मार्केट में आया था, मैं अटांग मतलब उल्टा फुल्टा मैं ट्रेडिंग करता था, राइट, ठीक है। 10,000 डाला चला गया, 50,000 डाला चला गया, 40,000 डाला चला गया।
धीरे-धीरे मेरे को ये समझ में आया कि आखिर ये मार्केट है क्या? इस मार्केट को समझने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ा है। तब मेरे को एक समझ में आया कि एक डिसिप्लिन होती है स्टॉप लॉस। जैसे हम कोई कार ड्राइव करते हैं तो गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। उसी तरीके से हमें अपने इस मार्केट में कैपिटल को बचाने के लिए हमें अपना वहाँ स्टॉप लॉस लगानी पड़ती है। यही है ब्रह्मास्त्र स्टॉप लॉस। अभी आपने यहाँ पे देखा कि एक छोटा-सा चार्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ निफ्टी में। अगेन आई विल शो द चार्ट और मैं फिर से आता हूँ और इसमें एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट में एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। 300 पॉइंट मार्केट मंगलवार को गिरता है और ठीक उसके अगले दिन से स्टार्ट होती है बुल ट्रेंड और 25,600 के पास निफ्टी क्लोज करता है। इस चार्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बाजार में जितने लोग भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किए हैं, क्योंकि 6 सप्ताह से निफ्टी ने 24,400 के नीचे, 24,500 के नीचे 6 वीक से नीचे नहीं गया। ये वो इलाका था कि बार-बार रिटेस्ट करने के बाद भी बहुत सारा न्यूज़ हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारा न्यूज़ इम्पैक्ट हुआ। 13th ऑफ 13th ऑफ जून को ही यहाँ देखिएगा इज़राइल हमास में इज़राइल एंड ईरान के बीच में एक फाइट हुई थी और गैप डाउन यहाँ पे करीबन 450 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। फिर भी इस बॉटम को ब्रेक नहीं किया था क्योंकि यहाँ के जितने डायरेक्शनल वाले ट्रेड थे, खास करके डीआईज यहाँ पर बड़ा सौदा लगा रहे थे और देखिए आज मार्केट यहाँ पे उनको बड़ा मुनाफा हुआ है भाई, बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। 24,400 से लेके 25,600 के बीच में। जितने लोग बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए थे उनको बड़ा सौदा हुआ, लेकिन वो अपनाए क्यों? क्योंकि उनकी स्टॉप लॉस मेंटेन थी क्लोजिंग बेसिस पे 24,400 का। 24,400 का डिसिप्लिन वाला स्टॉप लॉस मेंटेन था। तो इस मार्केट में मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो तो आप वहां पर अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो। जिस दिन अगर ये आप सीख गए ना तो याद रख लीजिएगा कि आपको एक बड़ा मुनाफा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। राइट? तो इस वीडियो को इतना प्यार देना कि ताकि हमारे सारे ऑप्शन ट्रेडर्स के पास जाए, वो समझ सके कि मैं कहाँ हूँ, क्या गलती कर रहा था, सौदा लॉस को बुक करने से क्या मेरे को बचत हो सकती थी, क्या बचत आने वाले दिनों में होगी, ये बहुत काम का चीज़ है। राइट? ठीक है? तो ये सारी चीज़ को लेके आप लोगों को समझनी है। उतना ही कैपिटल का रिस्क लेना जितना आपकी क्षमता हो। मार्केट में खास करके ऑप्शन ट्रेड करने वाले लोग, आज मैं आपको एक विद्या दे देता हूँ, एक डेटा आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जितने भी आप ट्रेड करते हो, अगर आप 25,300 का कॉल अगर आप उठाए हो, एक तरफ देखो कि कितनी उसमें वॉल्यूम बनी हुई है और सेल साइड की ओर देखो कितनी वॉल्यूम बनी हुई है। बाइंग को अगर आप मल्टीप्लाई कर देना, अगर मान लो 20 लाख खड़े हैं तो 20 लाख से मल्टीप्लाई कर देना वहां पर 75 से। आपका फंड कितना लग रहा है एक लॉट का? 25,000। ठीक यहाँ अगर आप सेल कर रहे हैं जितने लोग, वहां एक लॉट का कितना लग रहा है? 2 लाख रुपया। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ठीक है ट्रैप होते हैं लेकिन बड़ा कौन है? सप्लाई, सॉरी, सेलर, ऑप्शन राइटर बड़े हैं। तो ये डिफरेंस है भाई, ये डिफरेंस है। ठीक है? तो हमें अपने सौदे को बुक करनी है, लॉस को बिल्कुल बुक करनी है। राइट? ठीक है? तो ये वीडियो को इतना प्यार देना ताकि उन सारे ट्रेडर्स, उन सारे इन्वेस्टर के साथ पहुंच सके और उनकी लॉस ना के बराबर। राइट? ठीक है? ये स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ अलग सा स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा ताकि आप लोग मार्केट में लॉस, नुकसान ना के बराबर हो सके। ओके? थैंक यू वेरी मच गाइस। वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।